हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के। दो चर वाले रैखिक समीकरण के। दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या देखिए, दो मतलब कि दो चर होना चाहिए, x और y होगा या y और z होगा, z और x होगा। ये दो चर होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि चर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको चर की जानकारी नहीं है तो पहले वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं चर क्या है, ठीक ना। अब रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं जिसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जिसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई समीकरण हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 2x या 2x प्लस 4y बराबर 3। इसमें अधिकतम घात कितना है, एक है, जिसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। इस रैखिक समीकरण को हल करने की चार विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। दूसरा है विलोपन। तीसरा है ब्रजगुणन और चौथा है ज्यामिति या ग्राफीय कह लीजिए, ग्राफीय विधि, ठीक है। तो इसी को सरल करने के लिए हम सारी विधियों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बारी बारी से, ठीक है। आइए मिलकर हम लोग बात करते हैं। पहला टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो हम दो समीकरण मान लेते हैं, उस दोनों समीकरण को आपको हम प्रतिस्थापन विधि से सरल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2x प्लस 4y बराबर 6 है, 3x प्लस 9y बराबर 2 है, ठीक है। इन समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। इस समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस 9y बराबर 2, इसको हटा देते हैं। अब सरल करना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, 2x प्लस 4y बराबर 6, तो 2x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4y। x 2 से भाग देंगे, 2 से यहाँ कॉमन भी कर लेंगे, तो 3 माइनस 2y बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y। अब ये वैल्यू उठा करके क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो 3 y के स्थान पर रखेंगे, 3 माइनस 2y प्लस 9y बराबर 2, ठीक है। तो 3 3 का 9, 3 दूनी के 6 प्लस 9y बराबर 2 निकाल दीजिए। तो 6 में से 9 जगह कितना बचेगा, 3y, और 2 उधर जाएगा तो भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा 9। तो ये हो जाएगा 3y बराबर -7, तो y बराबर आएगा -7/3। अब y के मान उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 3 माइनस 2 इंटू -7/3। तो इस तरीके से 3 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी का 14/3, 3 तरीके 9 यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 9 प्लस 14/3। x बराबर कितना हो जाएगा, 9 4 13 यानी 23, 23/3। क्लियर, x और y की वैल्यू मुझे पता हो गया। अब हमें चेक करना है कि आंसर सत्य है अथवा असत्य है। तो आइए करते हैं। हमारे पास यही समीकरण है,
इसी समीकरण में क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। 2 इंटू 23/3 प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है, -7/3 बराबर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6। ठीक, तो 23 दूनी 46/3 -7 चौको 28/3 बराबर 6। घटा दीजिए तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 बराबर 6। तो 3 एक का नाम 3, 3 6 18। तो हमें देख रहे हैं कि 6 बराबर 6 का। तो हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा सत्य है। क्लियर। अगला जो विधि है विलोपन विधि है, विलोपन विधि है। समीकरण चूज करेंगे, एक समीकरण चूज करेंगे, उसी समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से और हल करेंगे। तो मान लीजिए कि 2x प्लस 7y बराबर 3 है। दूसरा समीकरण है 4x प्लस y बराबर 4 है। क्या करिए, अब विलोपित करिए भाई, है ना। तो यहां देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं y का मान 7 है और यहाँ समीकरण 2 में y का मान 1 है। तो लिख दीजिए कि समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 2x प्लस 7y बराबर 3। 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 को 28x और प्लस 7y बराबर 7 चौको 28। घटा दीजिए, लिख दीजिए यहाँ घटाने पर। तो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये घट जाएगा, 0 हो जाए। और यहाँ घटाएंगे तो 26 और यहाँ कितना बचा, 25 बचा ना, -25। x का मान आ जाएगा आपका -25/-26। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर हो जाएगा 25/26। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे 2 में रख दीजिए, y का मान पता हो जाएगा। क्लियर। आइए करते हैं। मान लीजिए हम समीकरण 1 में रखते हैं तो 2 इंटू 25/26 प्लस 7y बराबर 3। क्लियर। तो 25 दूनी 50, तो 7y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 50/26। इसको 18 और 3 दूनी 6 और 1 78/26 हो जाएगा। घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 38, सॉरी 28 बचेगा। अरे 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2/26 और इधर कितना है 7y। तो y बराबर हो जाएगा 28/26 गुणे 1/7। 7 एक नम 7 चौको 28, y बराबर आ जाएगा 1/26, क्यों, सॉरी 4/26। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा और कुछ कर सकते हैं तो 2/13 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बारी आती है मुझे आंसर चेक करने की। तो आंसर चेक कर लीजिए, यही समीकरण है 2x, x का मान कितना है 25/26 धन 7y के मान 4/26 बराबर 3। क्लियर। 25 दूनी 50/26 और 7 चौको 28/26 बराबर 3। ये हो गया 78/26 और ये 3 कटेगा तो 3 बार में जाएगा, है ना। तो 3 बराबर आंसर हमारा सत्य है। ठीक, ये तो था हमारा विलोपन। क्या है, विलोपन विधि। क्लियर। तो हमारा 2 कुछ टॉपिक क्लियर हुआ।
एक हुआ प्रतिस्थापन, दूसरा हुआ विलोपन। ठीक है, अब बारी है किसकी, ब्रज गुणन की। तो ब्रज गुणन भी हमारा इसी तरीके से लग जाएगा भाई। अब हम दोनों विधि के आधार पर हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल करते हैं, फिर हम ब्रज गुणन विधि के बात करेंगे, ठीक ना। चलिए, जैसे क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सवाल है, हम इसको हटाते हैं फिर आप बात करते हैं। देखिए, एक बाग है, मान लीजिए एक आयताकार बाग है जिसमें से आपको बताया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्लियर, और इसका परिमाप कितना दिया गया है, 36, अर्ध परिमाप 36 है। तो आइए मिलके करते हैं। तो लिखेंगे कि माना लंबाई बराबर ए ले लेते हैं और चौड़ाई बराबर बी ले लेते हैं। ठीक है, इससे हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि लंबाई बराबर चौड़ाई। तो पहला शर्त ये कह रहा है कि 4 मीटर अधिका है, कौन, लंबाई। तो लंबाई में ना जोड़ करके किसमें जोड़ेंगे, चौड़ाई। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ये कह रहा है कि जो अर्ध परिमाप है, तो हम जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है क्या, लंबाई धन चौड़ाई, यही तो। इसको 2 से भाग करिए तो परिमाप बटा 2 बराबर हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, इसको अर्ध परिमाप मान कितना है, 36, और ये a प्लस बी। अब क्या करिए, a की वैल्यू उठा करके समीकरण a से इसमें पुट करिए, तो 36 बराबर हो जाएगा हमारा b प्लस 4 धन b। तो इस तरीके से 36 माइनस 4 बराबर 2b, तो 32 हो जाएगा 2b, और b बराबर आएगा हमारा 16। अब क्या करिए, b का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो a बराबर हो जाएगा हमारा, b का मान कितना है, 16 धन 4, से a बराबर आएगा 20। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई इसका 20 है और चौड़ाई इसका 16 है। प्रश्न समझ में आ गया हो तो नोट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, देखिए अगला सवाल है 2020 में आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर से प्रश्न सुनिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, चाहे उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या, माना x और y दो संख्या है। ठीक है, दो संख्या है। तो प्रथम शर्त के अनुसार या प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कह रहा है, शर्त सेकंड है कि
पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा कि x बराबर y मान लीजिए, x बराबर y मान लीजिए। तो प्रश्न कह रहा है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुना है। जब ये 3 गुना है तो किधर गुणा करेंगे हम, y में 3 से गुणा कर देंगे, यानी x बराबर 3y हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर ये हो जाएगा कि 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर कितना हो जाएगा 26, y बराबर 13। और y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दीजिए कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा कि 3 इंटू 13, सॉरी x बराबर 3 इंटू 13, x बराबर आएगा 3 3 के 39, 13 39। अब बारी आता है कि मुझे आंसर कैसे चेक करना है। तो आंसर चेक करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट उठाइए चाहे सेकंड उठाइए। तो फर्स्ट में कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 26, तो 39 माइनस 13 बराबर 26, 26 बराबर 26। आंसर हमारा 100% सत्य है। ठीक है, वीडियो में अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगला सवाल है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अंश और हर एक मान लीजिए x और y करके, ठीक है, तो उसको मानने के बाद क्या करेंगे हम, जिस तरीके से शर्त कह रहा है शर्त अनुसार हम क्वेश्चन में सब कुछ करते चले जाएंगे, आंसर आने की संभावना 100% है। क्लियर। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, भिन्न। माना भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y, ठीक है, जिसमें x आपका अंश है, y आपका हर है। शर्त प्रथम में क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x + 2 बटा y + 2 बराबर 9/11 हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें। 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। पश्चांतर कर लीजिए। पश्चांतर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 11x बराबर 9y + 18 माइनस 22, x बराबर हो जाएगा 9y प्लस घटा दीजिए 4, वो भी किस में, माइनस में, -/11। इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाइए शर्त 2 में। शर्त 2 कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जा रहा है, तो यानी x/y, 3 इसमें भी जोड़िए 3 इसमें भी जोड़िए, तो क्या हो जा रहा है हमारा 5/6 हो जा रहा है। क्लियर। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x धन 18 और ये 5y धन 15। ठीक है, अब x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लेंगे, ठीक, या फिर पहले को सरल कर लीजिए उसके बाद रखिए। तो ये हो जाएगा 6x बराबर 5y + 18 15 -
18। ये हो जाएगा 6x बराबर 5y धन, घटा दीजिए कितना बचेगा -3। अब x की वैल्यू x से उठा के उसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ 9y -4 बट्टे 11 बराबर 5y3। तो 6 9 54, y माइनस 6 चौको 24 बट्टे 11 -5y बराबर 3। पश्चांतर कर लिए, ठीक है, इसको इस पार कर लिए। अब 11 बचे 54y 24 -55y बट्टे 11 बराबर 3 और घट जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ऋण y 24 बटे 11 ऋण 3, इसको गुणा कर लीजिए, ऋण y ऋण 24 बराबर 11 तिया 33, y बराबर हो जाएगा 33 प्लस 24, घटा दीजिए तो कितना बचेगा 9 -9 माइनस y, तो माइनस से माइनस कट गया। अब y का मान किसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, तो तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 9 गुणे 9 -4 बट्टे 11, तो 9 9 81 बट्टे 11, तो ये हो गया 77 बट्टे 11, तो आंसर आएगा 7। ठीक है, यानी x का मान 7 है और y का मान 9 है। अब हम चाहेंगे तो भिन्न का नंबर क्या हो जाएगा आपका 7 बटे 9। यहां दिखा दीजिए कि जो भिन्न बना वो बना 7 बटे 9। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।